नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश बुक का जो चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम के बारे में बात करेंगे। उनके चीज़ों को लाइन बाय लाइन समझेंगे। जिनके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत इज माई होम के लेखक भारत इज माई होम के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है, जो हमारे भारत के तीसरे प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए। इनका चैप्टर है और इनके बारे में समझना है जो 12th एग्जाम के लिए एसेंशियल है, नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है, उनके बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म 1897 में हुआ, 1897। उनकी मृत्यु 1969 यानी 1969 में हुई। उनका जन्म 1897 और मृत्यु 1969 में हुआ। बॉर्न इन हैदराबाद, वो हैदराबाद में जन्मे थे। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, हमारे देश में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उनमें से ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और उसके साथ साथ उनके साथ साथ प्रमुख शिक्षाविद भी रहे, यानी शिक्षा में बहुत जानकारी हासिल किए और अपने जीवन को शिक्षा के पीछे समर्पित किए। डॉक्टर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के राष्ट्रपति 1967 में बने। Earlier he had served as the गवर्नर ऑफ बिहार, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वो ईयरलियर ये बिहार के राज्यपाल भी थे, यानी उसके रूप में राज्यपाल के रूप में भी काम किए। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। लाइन कहता है कि भारत जो माई होम है ये स्पीच है, एक भाषण है। वो परीक्षा में जो आप चैप्टर पढ़ते हैं वो चैप्टर का भी पूछ लिया जाता है कि चैप्टर किस प्रकार का है, स्टोरी है या एसे है या स्पीच है या नॉवेल है। तो इस प्रकार से परीक्षा में चैप्टर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत इज माई होम इनको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी लिखे हैं, वो स्पीच है। और वो स्पीच कब दिए थे? 1967 में दिए थे, जब वो प्रेसिडेंट के पद का शपथ लिए थे। उसके बाद जब भाषण दे रहे थे तो वहीं से इस चैप्टर को लाया गया है। कहता इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनका ये पहला स्पीच था भारत के राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ, वो अपने आप को शपथ लेते हैं, हाँ, अपने आप की प्रतिज्ञा करते हैं। टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी भारत की संस्कृति के रूप में, यानी उनकी सेवा के पूर्णता सेवारत के रूप में वो सर्विस यानी सेवा करने के लिए अपने आप को खुद की शपथ लेते हैं और अपने देश की सेवा के लिए करने के लिए वो वचनबद्ध होते हैं। आपका चैप्टर शुरू होता है भारत इज माई होम, जो एक स्पीच है। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन माई मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कहता है कि मुझे स्वीकार करना चाहिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, खुश हूँ। बाय द ट्रस्ट माई पीपल, मेरे लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, उनके भरोसे से। और हैव प्लेस्ड इन मी, मुझे प्लेस किया, उस पद पे बैठाया
इलेक्टिंग मी, मुझे चुनकर टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, हमारे देश की भूमि के सबसे ऊंचे कार्यालय में चुनकर मुझे बैठाया वहां पर, इसलिए मैं अपने लोगों का बहुत-बहुत उसके भरोसे पर खुश हूं और मुझे स्वीकार करना चाहिए इस बात को। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंसी को लाए, राष्ट्रपति पद को लाए। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंसी को लाए, जो एक मेंटल का इक्विपमेंट है, एक मानसिक उपकरण है। अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, जो एक प्रकार का एक डिग्री है, जो एरुडिशन विद्वता का है, धन यानी एक्सपीरियंस के धन का, यानी अनुभव का जो धन है, विद्वता है, उसकी एक डिग्री है। ये प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति पद एक अनुभव का और डिग्री का एक उपकरण है, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी मानते हैं, जिनको राधा कृष्णन जी ने लाए थे। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो किसी जगह मुश्किल से ही पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का अपने आप में जो प्रेसिडेंसी पद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रेयर मिलता है कि कहीं पर ये आपको किसी को आसानी से नहीं मिल पाता है, क्योंकि अपने आप में एक विद्वता का पद है, एक्सपीरियंस, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का पद है ये। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, कहता है पूरे जीवन के दौरान उन्होंने डिवोटेड रहे, माने अपने भक्ति भाव को, अपने जीवन को भक्ति के रूप में पूरा जीवन नॉलेज यानी ज्ञान के पीछे और सच्चाई के पीछे वो दिए, यानी पूरे मग्न रहे अपने नॉलेज के पीछे, अपने नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, सत्य को पाने के लिए। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the, कहता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, मोर देन प्रोबेबली एनी अदर, किसी दूसरे व्यक्ति से, टू ब्रिंग आउट, उस चीज को लाने के लिए, एंड एक्सप्लेन, व्याख्या करने के लिए भारत के फिलोसॉफिकल थाउट को, यानी इंडियन यानी भारतीय जो दार्शनिक विचार है, उसको किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा ये बताए, संभवतः उसका एक्सप्लेन किए, व्याख्या किए। एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और उसमें अपने आप को सभी उस स्पिरिचुअल वैल्यू को सम्मिलित किए, उस आध्यात्मिक वैल्यूज को रखे, ताकि वो अपने देश की सेवा में सच्चाई पूर्वक मग्न रहे, यानी अपने देश की सेवा में संतलिप्त रहे। ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ, उन्होंने कभी भी अपनी विश्वास को नहीं खोया है। इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, व्यक्ति की मानवता को, जो मनुष्य की एसेंशियल यानी महत्वपूर्ण जो मानवता है, उसको कभी भी अपने आप में नहीं खोए। एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, और वो कभी भी अपने आप को नहीं रोके हैं टू चैंपियन, मदद करने में, आ, आगे बढ़ने में, द राइट ऑफ ऑल मेन, व्यक्ति के अधिकार में, टू लिव, ताकि वो मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक और न्याय के साथ जी सके, यानी वो अपने न्याय और मान गौरव के साथ अपने व्यक्ति के अधिकारों को देखते हुए वो अपने आप को काम किए, और इस कार्य क्षेत्र में कभी भी रुके नहीं है, रोके नहीं है अपने आप को। आई कैन ओनली अस्योर यू, मैं आपको सिर्फ आश्वस्त कर सकता हूं कि आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। उनका कहना है, वो कहते हैं कि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं इस ऑफिस में प्रवेश करता हूं इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी, पूरे आराध्यपूर्ण मानवता के साथ, प्रार्थनापूर्ण मानवता के, अध्यात्म के साथ, एंड टोटल डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ मैं इस ऑफिस में इंटर करता हूं, प्रवेश करता हूं। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने अभी अभी भारत के संविधान की वफादारी के प्रति हमने शपथ लिया है, और मैं जिस कार्य के लिए शपथ लिया हूं, उस कार्य को मैं पूरे अच्छे से ईमानदारी पूर्वक करता रहूं। वो बताया कि मैंने अभी-अभी शपथ लिया अपने भारत के संविधान के वफादारी के प्रति।
इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान है, तुलनात्मक रूप से एक नए राज्य की संविधान है, व्हिच इट्स फ्री सिटीज़न, जिसका जो फ्री आज़ाद नागरिक है, हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास के समय में पहली बार ऐसा हुआ है, गिवन टू देमसेल्व्स, जिन्होंने अपने आप को दिया है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जी कहते हैं कि भारत जो है, प्राचीन लोगों का युवा देश है, प्राचीन लोगों का युवा देश है, यानी एंशिएंट पीपल का यंग स्टेट है, युवा राज्य है, जहाँ पर हम अपने पास्ट के चीज़ों से वर्तमान को देखते हैं, और यहाँ के जो यंग स्टेट है, वो प्राचीन लोगों के शिक्षा से, उसके कार्यों से प्रेरित है। हु through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute value in their one peculiar way। कहता है जिन्होंने थ्रू द लॉन्ग मिलेनियल हजारों सालों से, एंड थ्रू कोऑपरेशन सहयोग के द्वारा, ऑफ डाइवर्स जो डाइवर्स इथनिक डाइवर्स है, जो विविधता हमारे देश में है, जो विविधता के तत्व है, उसके सहयोग से हैव स्ट्राइवन जो लोग हैं, हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस, समय को हीन करते हुए, बिना समय देखे उसको महसूस किए हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इन दियर ऑन पेक्यूलियर वे, अपने खास तरीके से उस वैल्यू को ध्यान में रखे और अपने जीवन को जिए हैं। आई प्लीज माई सेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं, मैं अपने आप का शपथ लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ खुद की, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, उन वैल्यूज की जिससे हमारी देश अभी तक अ, आगे दुनिया में है, हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उस वैल्यू को हम ध्यान में रखकर उस वैल्यू के साथ हम सर्विस को पूरा करेंगे, जिस वैल्यू से हमारे देश को मान सम्मान और प्रगति मिले। Those some concrete realization of a value may be inadequate with the change of circumstances। तथा थ्रू सम कंक्रीट, उस कुछ मजबूत रियलाइजेशन से, महसूसीकरण से, ऑफ वैल्यूज वैल्यू के महसूसीकरण, यानी कि वैल्यू को सोच के उस जो मजबूत वैल्यू है, मे बिकम इनएडिक्वेट, उसको हम पर्याप्त बना सकते हैं, विथ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, क्या बदल के, परिस्थितियों को बदल के, जो वातावरण है उसको चेंज करके। द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, जो वैल्यू होगा वो वैलिड होगा, पूर्णतः सत्य होगा, सही होगा, एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर्स रियलाइजेशन, और उस फ्रेशर्स रियलाइजेशन को, जो हमारे देश में फ्रेशर्स जो युवा लोग हैं, उसके रियलाइजेशन को प्रेसेस करेंगे, उसको मतलब लोगों को हम बताएँगे, ताकि वो इस चीज़ को, उस वैल्यू को अपने आप में रखे और अपने देश की सेवा में लगाए। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि हमारा जो पास्ट है वो मरा नहीं है, स्टैटिक नहीं है, मतलब स्थिर नहीं, ना अस्थिर नहीं है। इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, ये जीवित है और गतिशील है, ऊर्जावान है। एंड इट्स इन्वॉल्व्ड एंड इज इन्वॉल्व, और इसे सम्मिलित किया गया इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, इसको हमारे प्रेजेंट के, जो हमारे प्रेजेंट की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, गुण है, उसमें इसको समाहित डिटरमाइनिंग किया गया, उसको लागू किया गया, उसको लोग अपने आप में लागू, अपने जीवन में, अपने देश की तरक्की के लिए उसको लागू किए। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, और इसी से हमारे जो फ्यूचर की जो आशा है वो आगे बढ़े, हम उससे कामना करते हैं अपने पास्ट के से, कि हम अपने प्रेजेंट को और पास्ट को, प्रेजेंट और फ्यूचर को अपने पास्ट से रिलेट करके आगे बढ़ाएं, और उस वैल्यू को अपनाएं जिसने हमारे पूर्वजों ने, हमारे पास्ट के लोगों ने अपनाया, और उसी से हम अपने भारत देश के वर्तमान की को और भविष्य की विकास की को देखते हुए हम इसको यूज करें। यानी कि जो पास्ट है, पास्ट को ही देख के हम प्रेजेंट और फ्यूचर की कामना कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, कहता है इसके नियत रिन्यूअल, पुनर्
करने की जो बनाने की प्रक्रिया है इज़ वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर है। पता है कि राष्ट्र की राष्ट्रीय सांस्कृतिक और जो चरित्र है, इसके ग्रोथ के प्रक्रिया है। क्या? द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल। पता है हम अपने देश के चीज़ों को जो प्रक्रिया है उसको नियत रखें, कांस्टेंट रखेंगे और जी उसको बनाएँगे, रिन्यूअल करेंगे, नया नवीनीकरण करेंगे और यही चीज़ ये क्या बनेगा हमारा राष्ट्रीय चरित्र और क राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास का प्रक्रिया बनेगी है। इट इज़ द बिज़नेस ऑफ एजुकेशन। यही हमारा शिक्षा का व्यवसाय है। एज़ आई सी इट जिस रूप में इसे देखता हूँ टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल कि इसको मिनिस्टर है इस नियत को रिन्यूअल करते हैं एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिसम्पशन दैट माय चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली कि और मैं इसको भुलाने की कोशिश करता हूँ द प्रिसम्पशन जो पूर्व से लिया गया विचार है दैट मे चॉइस कि वो मेरा चॉइस हो सकता है टू हिज दिस हाई ऑफिस हैज मेनली मुख्य रूप से इफ नॉट इंटायरली यानी पूरे तरह से नहीं तो बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माय लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माय पीपल। वो कहते हैं कि जिस चीज को मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ उस वैल्यू की बात कर रहा हूँ वो पहले से लिया गया विचार हो या नहीं भी पूर्ण रूप से हो सकता है तो हम उस चीज को जो बनाए हैं अपने लोगों के एजुकेशन शिक्षा के साथ जो लंबे समय तक हम जुड़े रहे लॉन्ग एसोसिएशन लंबे समय तक हम जो उससे जुड़े रहे अपने लोगों की शिक्षा से उस कारण से हम इसको बना पाए इस ऑफिस में हम इंटर कर पाए टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माय पीपल। तो उनका कहना है कि अगर ये चीज़ अगर हम पूर्व विचार से नहीं तो अपनी शिक्षा के वजह से हम जो लॉन्ग एसोसिएशन रहे, लंबे समय से अपनी शिक्षा से जुड़े रहे, उस वजह से हम इसको प्राप्त कर पाए। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज़ अ प्राइम वो मेंटेन करते हैं, प्रबंध यानी उसको करते हैं कि एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। उनका कहना है कि एजुकेशन एक प्राइम है, प्रधान इंस्ट्रूमेंट है, किसका? नेशनल पर्पस का। राष्ट्रीय उद्देश्य का इंस्ट्रूमेंट है, वो उपकरण है हमारा एजुकेशन। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और उस शिक्षा की जो क्वालिटी है इज़ इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड वो अपरिहार्य यानी आवश्यक रूप से सम्मिलित है, मिलाया हुआ है इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन हमारे राष्ट्र के गुणवत्ता से। यानी हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो हमारे राष्ट्र की गुणवत्ता से में समाहित है। अगर हम शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो उससे हमारा देश की गुणवत्ता भी बढ़ता है उस शिक्षा के माध्यम से। आई देयरफॉर इसलिए मैं प्लीज माई सेल्फ खुद की शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर हम अपने पास्ट के कल्चर की वफादारी को हम उसके प्रति शपथ लेते हैं। फ्रॉम वेयर सेवर जहाँ से इट मे हैव कम तो आया है एंड बाई हुम जोवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड जिसको योगदान किया गया है। आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर मैं खुद की शपथ लेता हूँ, अपने आप से प्रतिज्ञा करता हूँ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर अपने देश की संस्कृति के सर्विस के प्रति सेवा के प्रति। फिर बोलते हैं आई प्लीज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री मैं अपने देश के वफादारी के प्रति शपथ लेता हूँ रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जहाँ पर रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है बहुत सारे धर्म है उसमें विविधता है विभिन्न तरह के भाषाएं हैं। आई प्लीज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस मैं शपथ लेता हूँ खुद की टू वर्क उस काम को करने के लिए जिससे हमारे देश को मजबूती मिले एंड प्रोग्रेस तरक्की हो आगे बढ़े हम एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल और इसके लोगों के कल्याण के लिए विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट बिना कास्ट के डिस्टिंक्शन बिना जाति रंग क्रीड नस्ल के
विभेद किए हम उस कार्य को, उस वैल्यू को प्राप्त कर सकें। जहाँ पर हम देश में राष्ट्रपति पद के लिए आए, वहाँ पर हम बिना जाति विभेद, रंग भेद किए हुए, धर्म, नस्ल भेद किए हुए अपने देश को आगे की ओर ले जाएँ, समृद्धि की ओर और विकास की ओर ले जाएँ। उस वैल्यू को हम ध्यान में रख के अपने आप को काम करेंगे। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जी कहते हैं कि संपूर्ण जो भारत है मेरा घर है एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग, जो इसके लोग हैं, मेरा परिवार है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी, लोगों ने मुझे चुना है, द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार की मुखिया, फॉर अ सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए। उनका कहना है कि हर देश के लोगों ने एक निश्चित समय के लिए मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful. ये मेरा प्रयास होगा, अथक प्रयास होगा, इसको पाने के लिए, टू मेक, अपने घर को स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जो मुझे समय मिला, उस समय में अपने घर को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाए, सुंदर बनाए, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल, बड़े महान लोगों के लिए मैं एक अच्छा घर बनाए, एक अच्छा संसार बनाएँ जहाँ लोग समृद्ध, सुख और गौरव के साथ जिए। ग्रेट पीपल एंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। और जहाँ लोग, जो ग्रेट लोग हैं, एंगेज, वो व्यस्त रहे इन द फैसिनेटिंग टास्क, एक ऐसे टास्क में, फैसिनेटिंग जहाँ हम उसको कल्पना नहीं कर सकते उस टास्क की, उस टास्क में अ, उसको बिल्डिंग करने के लिए, बिल्डअप यानी बनाने के लिए, एंड जस्ट प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, अपने जीवन को प्रोस्पेरस और ग्रेसफुल, अच्छा जीवन बनाने के लिए वो इंगेज रहे, उस तरह के कार्य में हम व्यस्त रहे और हमारे देश के लोग भी उस कार्य को करने में व्यस्त रहे। इस तरह की वो चीज़ों को चाहते हैं कि हमारे देश के लोग एक ऐसा कार्य करें, जो कार्य उससे आगे हो, या वो कल्पना उसको करे और उस कार्य को पूरा कर ले। फैसिनेटिंग टास्क हो, जिससे हमारे देश क्या हो, समृद्ध हो, हमारे देश के लोग समृद्ध हो, ग्रेसफुल लाइफ हो हमारे देश के लोगों का जीवन। द फैमिली इज बिग, उनका कहना है परिवार बहुत बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, और वो तेज गति से, क्या हो रहा है, उसकी जो गति है बहुत तेज गति से वो बढ़ रहा है। उनकी जो जनसंख्या है वो इनकन्वीनियंटली, मतलब लगातार बढ़ते जा रहा है, कॉन्स्टेंटली, नियत रूप से, फास्ट पेस। वी शैल ईच वन ऑफ अस, हम लोगों में से प्रत्येक, वी शैल हैव टू, हम लोगों को करना पड़ेगा, हम लोगों में से प्रत्येक को करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट अनस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, भाग लेना पड़ेगा इसके नए जीवन को बनाने के लिए, कटु आलोचनापूर्ण, जो भी हो जाए उसके लिए हमको कितना भी आलोचनापूर्ण बातें सहना पड़े या करना पड़े, उसके बनाने के लिए, उसको अपने जीवन को न्यू लाइफ देने के लिए हम उसमें पार्टिसिपेट हमको करना पड़ेगा। ईच इन हिज ऑन वे, वो अपने-अपने तरीके से लोग, भारत देश के लोग अपने-अपने तरीके से इस चीज़ को करें, अपने लाइफ को बिल्डिंग करने, बिल्डअप करने में, बढ़ाने में मदद करें। For sheer size, the task ahead of us are so determining that no one can afford to seek back and just watch or let frustration become endemic in our country. कहता है for sheer size, जो टास्क बड़ा है, जो बहुत बड़ा टास्क है, कार्य है, ahead of us, हम लोगों के सामने, ऊपर, are so demanding, वो क्या कर रहा है, डिमांडिंग है, वो मांग रहा है, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सीक बैक, कि वो बैठ नहीं सकता, वो बैठे नहीं, अपने काम को करते रहें, जस्ट वाच, और उसे निहारते देखते रहें, लेट फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन यानी ना हो, भ्रमित, या वो अपने आप को फ्रस्ट्रेट ना करे, दुखी ना करे, बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, जो हमारे कंट्री के लिए एंडेमिक हो सकता है ना, सही नहीं हो सकता। तो उस काम को हम उस तरह की चीज़ों को ना करें, क्योंकि हमारी जो टास्क है वो डिमांड कर रहा है अधिक वर्क का। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क,
कहता है जो सिचुएशन है हमारे देश का वो डिमांड करता है हम लोगों से काम, काम एंड मोर वर्क यानी काम, अधिक काम। उनका कहना है कि जो देश की यही हालत है, जो सिचुएशन स्थिति है, वो हमसे सिर्फ काम, काम और अधिक काम माँगता है। साइलेंट पूर्वक यानी आप ऐसा काम करो, खामोशी से करो, है ना? और सिंसियर वर्क ईमानदारी पूर्वक काम करो। यानी हमारे देश को अभी काम, काम और अधिक काम, साइलेंट और सिंसियर वर्क करने की ज़रूरत है हमारे देश की लोगों को। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण सॉलिड हो, मजबूत हो, स्टडी हो, स्थिर हो। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल, संपूर्ण मटेरियल का रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, हमारे देश के लोगों के सांस्कृतिक जीवन को भी निर्माण किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। दिस वर्क यह काम एज आई सी इट जिस रूप में मैं इसे देखता हूँ, इस काम के 2 एस्पेक्ट है, 2 पहलू हैं। पहला वर्क ऑन वन्स सेल्फ, पहला काम है कि वो खुद के लिए काम करे, वर्क ऑन वन्स सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड, और जो आपका दूसरा काम है वो सोसाइटी के अराउंड होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। तो इस चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 2 कार्य के बारे में कहते हैं, कार्य की 2 पहलू होते हैं, एक पहले खुद के लिए और दूसरा सोसाइटी अराउंड के लिए यानी समाज के लिए किया जाए। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल, वो दोनों आपस में परिणामजनक हो सकते हैं। एस्पेक्ट ऑफ वर्क, जो कार्य के जो पहलू है वो आपस में परिणामजनक हो सकते हैं, उनका बढ़िया परिणाम हो सकता है। द वर्क ऑन वन्स सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन, कहता है जो वर्क ऑन वन सेल्फ, जो खुद के लिए कार्य है, उसको फॉलो करना है अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, कि उसमें आपको क्या करना है, नैतिक विकास करना है। एज अ फ्री पर्सन, मुक्त व्यक्ति के रूप में, आजाद स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और आपको अपने आप में डिसिप्लिन होना है। इस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कार्य के 2 पहलू के बारे में बात करते हैं कि पहला कार्य खुद के लिए करें और दूसरा कार्य सोसाइटी अराउंड के लिए। और जो आप पहला कार्य करें तो उसमें आप सेल्फ इम्पोज्ड हो, आप क्या हो, अनुशासित हो, है ना? और नैतिक डेवलपमेंट करें, अपने काम में अपने आप को नैतिकता वाले वर्ग को काम करें, विकास करें। व्हिच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, यही अकेला आपको विकास को पॉसिबल बना सकता है, सक्षम या संभव बना सकता है। इट इंड्स प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, और इसका जो अंतिम उत्पाद है वो एक मुक्त मोरल पर्सनालिटी है, एक नैतिक व्यक्तित्व है। वी कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली, अगर हम सिर्फ एंड प्रोडक्ट को निगलेक्ट कर सकते हैं, एट आवर पेरिल, अपने खतरे में, अपने खतरे से उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग, कहता है ये जो एंड प्रोडक्ट है, जो आपको मोरल पर्सनालिटी मिलेगा, उस जो एंड प्रोडक्ट है कैन नॉट सस्टेन, ये बरकरार नहीं रह सकता अगर हम इसको सिर्फ निगलेक्ट करें कि ये हमारे सही, हमारे लिए सही नहीं है। तो द end product cannot sustain its life without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। बता बी का निगलेक्ट, हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं इस इंड प्रोडक्ट को, तो किस प्रकार, दिस इंड प्रोडक्ट कैन सस्टेन, हम इसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं, इटसेल्फ, खुद को, विदाउट सीकिंग, इसको बिना खोजे, एंड एक्सरसाइजिंग, बिना इसे अभ्यास किए, इट्स फेल टू ब्रिंग अबाउट, इसको अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच इज प्रिविलेज टू सर्व अ बेटर, इसको अगर हम समाज में अच्छा कार्य नहीं किए, अच्छा सेवा नहीं किए, तो अपने आप को जो एंड प्रोडक्ट है उसको हम बरकरार नहीं रख सकते हैं। और जस्टर, एक न्यायिक कार्य नहीं किए, मोर ग्रेसफुल, अधिक आनंद, अधिक सही वाले जीवन को नहीं अपनाए, तो हम अपने व्यक्तित्व को, जो मोरल पर्सनैलिटी है, एंड प्रोडक्ट है, उसको हम बरकरार नहीं रख सकते हैं। यानी हमारी जो एंड प्रोडक्ट है, प्रश्न वो मोरल पर्सनैलिटी, वो हमारे समाज के कार्यों में और उसके न्यायिक कार्य में, जीवन को अच्छा बनाने में ही वो सही हो सकता है, अन्यथा वो जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो बेकार हो जाएगा।
द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन। कहता है कि कोई जो पर्सनल है यानी एक व्यक्तिगत है, वो ग्रो नहीं कर सकता इन फुल परफेक्शन। यानी इनका कहने का मतलब है कि जब तक आप समाज और देश और अपने लोगों के जीवन के लिए, उसके अच्छा जीवन बनाने के लिए, सुखमय जीवन बनाने के लिए, देश के विकास के लिए अगर आप काम नहीं करते हो, तो आपका जो मोरल पर्सनैलिटी है वो आप बेकार हो जाएगा, आप उसको खत्म कर देंगे, बरकरार नहीं रख पाएँगे। और कोई भी फुल परफेक्शन अकेले नहीं पा सकता, इंडिविजुअल नहीं कर सकता। विदाउट अ कोरेस्पोंडिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्जिस्टेंस। बिना सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के आप उसको काम नहीं कर सकते, आप उसको बचा के नहीं रख सकते। लेट अस रिज़ॉल्व टू गेट व्होल हार्टेडली, चलो हम लोग पूरे दिल से व्यस्त हो जाएँ इन दिस 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इन 2 काम के पहलुओं में, जो पहला काम इंडिविजुअल है एंड दूसरा सोशल है। चलो हम लोग मग्न हो जाएँ, संतलिप्त हो जाएँ, व्यस्त हो जाएँ 2 तरह के कामों में, जो काम के जो 2 पहलू है, इंडिविजुअल और सोशल में। दिस ड्यूल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लावर। अतः ये जो ड्यूल एफर्ट्स है, दोहरा प्रयास हमारे देश के, हमारे स्टेट के जो लोग हैं, उसके जीवन है, उसको एक स्पेशल फ्लावर देगी। अगर इस तरह के हम काम करेंगे, तो जो 2 ड्यूल एफर्ट्स है, वो हमारे देश के लोगों के जीवन को एक अच्छा-सा फ्लेवर, अच्छा-सा जीवन देगा। For the state to us will not be just an organization of power, but a moral organization. इनका कहना है कि जो स्टेट है टू अस, हम लोगों के लिए, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, एक शक्ति का संगठन नहीं होना चाहिए या नहीं हो, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हो? एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन हो, नैतिक संगठन हो। यानी शक्ति का यूज़ हम लोग जो देश में जो संगठन बनाए, जो देश जिससे चल रहा है, उसको हम शक्ति के रूप में ना देखें, एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखें, कि नैतिक संगठन के रूप में देखें, और अपने देश के विकास और लोगों के विकास के लिए काम करें। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट। ये हमारे देश का एक मिजाज है, एक हिस्सा है, टेम्परामेंट है। उसका राष्ट्रीय चेतना, यानी जिसको हम टेम्परामेंट कहते हैं, यहाँ पर टेम्परामेंट मतलब मिजाज होता है, उसका स्वभाव जिसको बोलते हैं, स्वभाव का एक हिस्सा है। एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबराइजेशन मूवमेंट, और जो ग्रेट लीडर है, महान नेता है हमारे लिबराइजेशन मूवमेंट का, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिए, उनका इनहेरिटेंस है। महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। महात्मा गांधी का कहना है, और वो कहे थे अपने जीवन में, कि शक्ति का इस्तेमाल शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ आपको नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। ये ना कि अपने देश में अपने लोगों को अ, हुकूमत करना है, उस पर राज करना है, ऐसा करने के लिए नहीं। शक्ति का इस्तेमाल, आपके पास पावर है, शक्ति है, तो जो संगठन की शक्ति है, उसका इस्तेमाल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर। जो इस तरह की जो पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग है, इस जो मजबूती की जो शांति है, इज व्हाट वी शैल डेडिकेट, जो हम लोगों को डेडिकेट करेगा आवर सेल्फ्स टू वर्क फॉर, अपने काम के लिए। आई हैव फुल फेथ इन माय पीपल, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने लोगों में, दैट दे विल ब्रिंग फॉर द एनर्जी, कि वो एनर्जी को लाएंगे, रिक्वेसाइड फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूल टास्क, और इस 2 टास्क के लिए वो संतुष्टजनक परफॉर्मेंस प्रदर्शन करेंगे। उस एनर्जी को अपने देश के लोग लाएंगे, इस तरह का विश्वास डॉक्टर जाकिर हुसैन जी करते हैं। इट शैल बी मे प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माय शेयर टू हिज एन्चेंटिंग एंटरप्राइजेज, और ये मेरा अपना विशेष महत्व होगा, योगदान होगा, कि हमने जो बात कही इस भाषण, इस राष्ट्रपति पद के दौरान, भाषण के दौरान, वो हमारे लिए एन्चेंटिंग एंटरप्राइजेज होगा, मनमोहक उद्यम या मंत्रमुग्ध
उद्यम होगा उसके लिए ये हमारा अथक प्रयास है और हम इस अपने देश को इस तरह के चीज़ों में अपने देश को समृद्धि और विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत कारगर होगा। धन्यवाद।